डीपीओ की एडवाइस इग्नोर कर देने से जिम्मेवारी किसकी है? फिर किसी की तो है। लाजमी सी बात है, लीडरशिप की। और आज हम इस वीडियो में इसकी डिटेलिंग पे बात करने वाले हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डीडब्ल्यूबीसी और टीपीटीपी एक्ट पे नया नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीओ की एडवाइस ना मानने से जिम्मेवारी किस पे आ रही है। जैसे ही डीपीओ ने एडवाइस दे दी, अपनी रिपोर्ट बना के प्रेजेंट कर दी, जिम्मेवारी अब लीडरशिप की है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप ने बजट एलोकेट करना है। लीडरशिप ने कहना है हम आपकी बात से सहमत हैं, आप ये कर लीजिए। सहमत नहीं भी हैं तो भी हम आप पे विश्वास करते हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं, आप कर लीजिए। सहमत नहीं है तो हम आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इसीलिए तो लीडर हैं। हम आपसे 4 सवाल पूछेंगे, आप कहेंगे साहब इसका ये मतलब है, इसका ये कर दीजिए या नहीं कीजिए, जो भी सिचुएशन बनेगी। डीपीओ की एडवाइस है, वो एडवाइजर है, वो ओनर नहीं है। एस्केलेशन से गवर्नेंस एक्टिवेट होती है और गवर्नेंस को गवर्निंग सिस्टम को काम करना पड़ेगा। एडवाइस लेने के बाद साइलेंट हो जाने का मतलब है कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। साइलेंट होना भी एक डिसीजन है, हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की थी। डीपी रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करता है, लीडरशिप ने क्या रिस्पॉन्स दिया, डीपीओ की जिम्मेवारी हट गई। एडवाइस इग्नोर करना कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब आपने रिस्क न्यूट्रलाइज नहीं कर लिया। अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट हो चुकी है। जैसे ही एडवाइस गई, गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अब गवर्निंग सिस्टम देखेगा कि इस एडवाइस का क्या करना। रेगुलेटर्स क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि एडवाइस टाइम पे दी थी, साफ साफ सुथरे तरीके से, यानी कि पूरी तरह से एक्सप्लेन करके दी थी। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि शाम को 6 बजे एडवाइस ही रात को 8 बजे ब्रीच हो गया और अब आप बोलेंगे जी लीडरशिप ने काम नहीं किया। डीपीओ की तरफ से डिले क्यों था? शायद डीपीओ आज ही अपॉइंटेड था, शायद डीपीओ ने आज स्टडी करना शुरू किया था, शायद आज रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होनी थी, वगैरह वगैरह, कोई कारण हो सकता है। लेकिन लीडरशिप की ओनरशिप तो तब आएगी ना जब आप लीडरशिप को टाइम तो देंगे उस पर एक्ट। या अगर इतना हाई रिस्क था तो क्या आपने लीडरशिप को कहा कि अभी कॉल चाहिए या अभी ये रिसोर्सेज चाहिए? राइट लेवल पे एस्केलेट किया, ठीक आदमी के पास गए थे, डॉक्यूमेंटेशन की बिना तो आप कहते रहेंगे ना मैंने बताया था। और जो डॉक्यूमेंटेशन आपने की उसको मैनेजमेंट ने कंसिडर किया या डिसमिस किया, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फाइनल डिसीजन के पीछे कारण क्या था? साइलेंट रहने के पीछे क्या कारण? क्या रिस्क एक्सेप्ट किए गए थे? क्या मैनेजमेंट ने मान लिया था कि हम रिस्क लेने को तैयार हैं? या मैनेजमेंट ने सोचा कि नहीं, हमें रिस्क नहीं लेने का है? रेगुलेटर्स ये नहीं पूछते कि एडवाइस किसने किया था, रेगुलेटर्स पूछते हैं डिसीजन किसने लिया। ठीक। और डिसीजन लेने का काम किसका था? सीनियर लीडरशिप। लीडरशिप ऐसे वाले सवाल पूछते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग काम हो जाता है। हमने नोट कर लिया था कि इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। मीडियम रिस्क, लो रिस्क। हाई रिस्क पे कॉस्ट ज्यादा थी, लेकिन अब तो आपको देखना है कि क्या आप कॉस्ट मिटिगेशन कैसे करेंगे। हमें लगा ये थ्योरेटिकल है, हमारे पास और बिजनेस प्रायोरिटीज थी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप पर्सनल डेटा का रिस्क ले सकते हैं, उसके ब्रीच को रिजॉल्व करना प्रायोरिटी नहीं है, कोई और बिजनेस ग्रोथ की प्रायोरिटी है, ठीक, आपकी चॉइस है। हमें असेसमेंट पसंद नहीं आई थी तो आपने क्या एक्शन लिया? क्या आपने किसी और को असेसमेंट करने को कहा? क्या आपने रिपोर्ट किसी एक्सटर्नल एजेंसी से वैलिडेट कराई? क्या आपने वहां फीडबैक दिया कि हमें ये डिटेल चाहिए? कोई फॉर्मल डिसीजन नहीं लिया था, ये तो प्रॉब्लम है। आपको फॉर्मल डिसीजन लेना चाहिए था, और साइलेंट रहना एक इनफॉर्मल डिसीजन ही है। हमने सोचा कंट्रोल सफिशिएंट है तो फिर असेसमेंट करा के रिपोर्ट भी क्यों बनवाई थी? आपने वो काम कराया है तो आप उसका रिजल्ट तो देखेंगे, उसकी एडवाइस तो मानेंगे, उसकी एडवाइस पे कोई एक्शन तो लेंगे। डिसएग्रीमेंट अलाउड है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के अलाउड। गवर्नेंस स्टैंडर्ड क्या सेट होना चाहिए? डीपीओ की एडवाइस माननी चाहिए, उसको एस्केलेट करना चाहिए, लीडर्स को रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, डिसीजन लेना जरूरी है। साइलेंट रहने का डिसीजन नहीं, काम करना चाहिए। एडवाइस इग्नोर करना मतलब आपने ट्रांसफरेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है, वो उसको ऊपर मूव कर दिया। डिसीजंस कॉन्शियस होने चाहिए, रिकॉर्डेड होने चाहिए। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि लीडरशिप। फाइनली, गवर्नेंस की मेच्योरिटी दिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नेंस सिस्टम जो है मेच्योर भी है कि नहीं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि डीपीओ की एडवाइस इग्नोर की तो क्या हो सकता है। आने वाले वीडियोस में हम और बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन शेयर करें। धन्यवाद।